So let's read the question first. The question states the most abundant, harmful, and universal waste product of metabolism is. Four options are given. First is carbon dioxide, second is uric acid, थर्ड इज वाटर एंड फोर्थ इज नन ऑफ दीज. क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि सबसे ज़्यादा अबंडेंट यानी कि सबसे ज़्यादा बनने वाला अमाउंट में और सबसे ज़्यादा हार्मफुल यूनिवर्सल वेस्ट प्रोडक्ट जो है मेटाबॉलिज्म का वो क्या है. इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम की कॉन्सेप्ट देखेंगे अबाउट द वेस्ट प्रोडक्ट फॉर्मेशन ड्यू टू मेटाबॉलिज्म. तो क्या है कि मेटाबॉलिज्म जब होता है विच वी नो इज द बायोकेमिकल रिएक्शंस विच इंक्लूड कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म. सो these are basically the biochemical reactions happening in our body. Now यहाँ पर most abundant harmful and universal waste product की बात हो रही है. तो मेटाबॉलिज्म जब हो रहा है, अगर हम कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की बात देखें तो उसमें हमें पता है कि जो शुगर्स होती हैं प्लस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है एंड दैट is in turn then formed into energy which we use plus water plus carbon dioxide is released. Now this carbon dioxide, it is not released just yet. Now this carbon dioxide that is formed is actually harmful for the body if it stays in the body for a longer period of time. Another example we have is of purines metabolism. Now when purines get broken down, यूरिक एसिड इज फॉर्म्ड. ये जो यूरिक एसिड है ये भी एक हार्मफुल सब्सटेंस है और यूरिक एसिड जब भी बनता है या तो ये प्योरीन के ब्रेकडाउन से बनेगा या फिर ये तब भी बनेगा जब हम प्योरीन कंटेनिंग डाइट को लें बहुत ज़्यादा, तो उसका ब्रेकडाउन होगा तो यूरिक एसिड बनेगा. लेकिन ये यूरिक एसिड जो होता है वो किडनीज के थ्रू, मतलब ये ब्लड में जाता है और फिर किडनीज के थ्रू जो है वो एक्सक्रीट हो जाता है, बॉडी में नहीं रहता. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यूरिक एसिड जो है वो एक्यूमुलेट नहीं हो रहा है, और अगर बाय एनी चांस किडनीज फेल हो गई और एक्यूमुलेट हुआ भी तो ये क्रिस्टल्स के फॉर्म में जॉइंट्स में जाकर जमा हो जाता है. लेकिन इस तरीके से हमारे किसी भी ब्लड के या किसी भी अदर मेटाबॉलिज्म को उतने ज़्यादा लेवल पर ऑल्टर नहीं करता या रोकता नहीं है. वहीं अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी ब्लड में जाती है और ब्लड में जाने के बाद फिर ये लंग्स में जाती है फॉर द ऑक्सीजनेशन एंड देन द लंग्स, थ्रू द लंग्स इट इज़ रिमूव्ड आउट. बट इफ़ ये लंग्स से रिमूव आउट नहीं की गई तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक या बहुत ज़्यादा टॉक्सिक बन जाती है बॉडी के लिए और मेटाबॉलिज्म को स्टॉप कर देती है. स्टॉप्स अगर ये यहाँ पर लंग्स के थ्रू रिमूव नहीं हुई तो मेटाबॉलिज्म जो है वो स्टॉप हो जाएगा, टिश्यूज विल स्टार्ट डाइंग. तो यहाँ और एक डिफरेंस ये भी है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बहुत ज़्यादा अबंडेंट अमाउंट में प्रोड्यूस होती है. ऑन द अदर हैंड यूरिक एसिड इज़ नॉट दैट अबंडेंटली फाउंड एज अ यूनिवर्सल वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म. तो हम क्वेश्चन के ऑप्शंस में देखेंगे. फर्स्ट ऑप्शन में ही हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है जो कि हमारा करेक्ट आंसर होगा. बाकी यूरिक एसिड जो है ये भी एक करेक्ट आंसर है बट ये मोस्ट अबंडेंट नहीं है, भी हमारा आंसर नहीं होगा. वाटर की बात हो रही है तो वाटर हम देख रहे हैं कि ये तो वाटर वेपर्स की तरह निकल जाता है लेकिन ये टॉक्सिक नहीं है. सो दिस विल ऑल्सो बी not our answer and none of these cannot be our answer. So the final answer for this question will be option number A. Hope you understood it well. All the best.